अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं मोहम्मद आकिब, आप देख रहे हैं गुरु पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक न्यू करैक्टर बनाना सीखेंगे जो कि एक क्यूट सा करैक्टर है। आप तस्वीर इसकी देख भी रहे होंगे। ये जो है ना इमेज मैंने गूगल से ली है, तो आपको भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा करैक्टर है, तो इजीली बन सकता है। बस इसके हेयर्स की है जो हम इसमें इस वीडियो में पार्टिकल हेयर्स का यूज़ करेंगे। अगर आपको उसका नहीं पता तो आपको इस वीडियो में उसका पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल ग्रुप पाकिस्तानी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम इन डिफ़ॉल्ट चीज़ों को जो है ना डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर मैं शॉर्टकट्स को जो कीज़ वगैरह उनको मैं यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ। तो जो भी मैं शॉर्टकट वगैरह यूज़ करूँगा तो आपको नीचे इधर दिख जाएंगे, तो आप भी उनको देख कर यूज़ कर सकते हैं, आपको अगर पता ना चले तो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शिफ्ट ए दबाकर जो है यहाँ से यूवी स्फीयर ले लूँगा, ठीक है। तो इसका हम हेड बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं इसे ड्रैग करके ऊपर ले जाता हूँ जेड डायरेक्शन में, ठीक है। और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और जेड डायरेक्शन में थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ, ठीक है, इतना सा। उसके बाद जो है ना फिर से डुप्लीकेट करके मैं नीचे कर लेता हूँ और इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब इनको हम सेट वगैरह करेंगे। इसे मैं स्केल ज़्यादा कर लेता हूँ। अब स्कल्पटिंग टूल्स की मदद से हम इसे जो है ना सेट करेंगे, ठीक है। आप स्कल्पटिंग मोड में स्कल्प्ट मोड में आ जाएगा, इसे ऑन कर लीजिए और जी दबाकर आप जो है ना ग्रैब टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर से वैसे भी आकर इस टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस ब्रश को, ठीक है। तो यहाँ से मैं मिरर ऑन कर लेता हूँ एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। एफ से इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ स्केल। तो उसके बाद मैं जो है ना इस तरह की शेप दूंगा, आप भी यहाँ पर देख सकते हैं और इन टूल्स की मदद से दे सकते हैं, ठीक है। ऐसी शेप जैसी आप देना चाहें। कोई भी आप करैक्टर बनाए तो आप इन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, इन ब्रशेस का, ठीक है। बस ये ख्याल रखिएगा कि आपने जो ऊपर ये डाइन टोपो, ठीक है, इसे ऑन नहीं करना। अगर इसे ऑन करोगे तो आपका मैश ख़राब हो जाएगा और आपको रीटोपोलॉजी दोबारा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। तो अगर तो आप स्कल्पटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो फिर इसको ज़रूर यूज़ कीजिए, ठीक है। वरना ऐसे करैक्टर्स बनाने के लिए जो सिंपल लो पॉली वगैरह हों उनको बनाने के लिए आप जो है ना इसको ऑन नहीं करना आपने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरह की शेप दे देता हूँ इसे। आप भी अपने करैक्टर को इस तरह की शेप दे दीजिए जैसे कि रेफरेंस में है। तो यहाँ मैं ऐसी शेप मैंने दे दी है। उसके बाद हम इसके बॉटम को भी यहाँ पर सेलेक्ट करके ऐसे जो है ना शेप दे देते हैं। इसकी भी मिरर इसका ऑन कर लेता हूँ एक्सट्रैक्शन में, ठीक है। और इसे भी मैं ऐसी शेप दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर से इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो आप कोई भी करैक्टर जो है ना इजीली इस तरह बना सकते हैं। अगर कोई बड़ा करैक्टर हो तो उससे तो आप दूसरी तरह बनाएंगे, वरना ये ऐसे लो पॉली करैक्टर जो छोटे होते हैं वो इजीली आप ऐसे ही बना सकते हैं। कोई भी करैक्टर हो तो आप जो है ना ऐसे बना सकते हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ कि जो शॉर्टकट कीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, तो आप उनको जो है ना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप इससे जो है ना शेड स्मूथ कर सकते हैं और इससे भी शेड स्मूथ कर सकते हैं, वरना ऐसे फ्लैट भी रख सकते हैं। पर हम शेड स्मूथ करेंगे क्योंकि इस तरह क्यूट करैक्टर फिर ही बनेगा, ठीक है। तो आप जो है अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसके हैंड्स पहले हम बना लेते हैं। इसका मुंह यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि फेसेस 3 दबाकर फेसेस को सिलेक्ट कीजिए और इन 3 फेसेस इनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इनको सिलेक्ट करने के बाद आप आई दबाकर जो है ना इसे इंसर्ट करेंगे अंदर को, और उसके बाद जो है ना ई दबाकर अंदर को एक्सट्रूड कर देंगे तो ये ऐसा आ जाएगा लुक, ठीक है। तो यहाँ पर हम इधर जो है अगर इसे लो पॉली रखना चाहते हैं तो आप ऐसे इसे सेट कर सकते हैं, वरना इसे सब डिवीज़न देकर जो है यहाँ पर आप इसे सेट कर सकते हैं। तो आप पर है आप कैसा करेक्टर बनना चाहते हैं। तो
यहाँ पर मैं से अब ग्रैब टूल की मदद से इस तरह की शेप थोड़ी दे देता हूँ, जैसा कि इसने मुँह अभी किया हुआ है। उसके बाद जो है हम इसकी आइज़ लगाएंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसे जो है ना मैं थोड़ा ग्रैब कर लेता हूँ, इसे अंदर को कर लेता हूँ और इधर से बाहर को कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। और उसके बाद हम इसकी आइज़ सेट कर लेते हैं। तो आइज़ के लिए ये सिंपल आप यूवी स्फीयर ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, इसे रोटेट कर लेता हूँ एक्सट्रैक्शन में। आप जब भी आइज़ बनाएं तो स्फीयर को यूज़ करके इसे इस डायरेक्शन में यूज़ कर जो है ना ऐड करें, ताकि जो है ना ये टेक्सचरिंग करने में या कलर देने में आपको आसानी हो। तो क्योंकि ये इसके वर्टेक्सेस ऐसे डायरेक्ट सामने होते हैं तो राउंडेड होते हैं, तो ये इस तरफ सामने की तरफ आ जाएगा, तो आप इजीली इसे कलर दे सकते हैं टेक्सचरिंग किए बगैर भी। वैसे भी सिंपल कलर भी दे सकते हैं मटेरियल्स वगैरह, या वैसे भी आप जो है ना टेक्सचरिंग भी इजीली फिर कर पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो अब मैं इसे इधर ऐड कर देता हूँ, इसे मिरर भी साथ लगा देता हूँ ताकि हमें पता चले कि दूसरी तरफ इसकी आई जो है ना किधर है। तो ये थोड़ा टॉप पर है, ठीक है। तो इससे मैं शेड स्मूथ कर लेता हूँ। और एक आई इसकी बड़ी है और एक छोटी है, तो हम उसे सेट कर लेंगे, बाद में छोटी बड़ी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके हैंड्स जो हैं वो हम किस तरीके से बनाएंगे, आप इधर क्या करें, क्यूब ले लें या कोई भी चीज़ ले लें। हम इधर क्यूब ले लेते हैं। इसे आपने जाना है उसके बाद एडिट मोड में जाने के बाद आपने एम दबाना है और मर्ज एट सेंटर कर देना है। एम का मतलब कि मर्ज हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इस वर्टेक्स को हम ले आते हैं इधर, सेट कर लेते हैं जिधर हैंड इसका होगा, ठीक है, थोड़ा सा इधर। उसके बाद जो है ना जैसी इसकी शेप है वैसे ही हम इसे जो है ना थोड़ा सा वो मतलब कि इसको ई दबाकर जो है ना एक्सट्रूड कर लेंगे और इसे हैंड की शेप दे देंगे। आप जो है ना इतना करके जो है आप क्या कर सकते हैं, आपने इधर जाना है मॉडिफायर्स टैब में और उसके बाद यहाँ पर आपने स्क्रीन मॉडिफायर ऐड कर देना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर जो है ना सब डिवीज़न मॉडिफायर ऐड कर देना है, तो आपके पास ये ऐसा बन के आ जाएगा। उसके बाद आप एडिट मोड में आकर इस वर्टेक्स को पकड़ के अंदर को खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये सेट हो जाएगा, इससे ऐसे कर सकते हैं। अगर आप इससे छोटा करना चाहते तो आपने कंट्रोल और ए दबाना है एक साथ में, नीचे आप देख भी सकते हैं कंट्रोल प्लस ए, ठीक है। तो आप इससे छोटा बड़ा कर सकते हैं अगर आपको इस तरीके का नहीं पता, ठीक है। अब इस वर्टेक्स को मैंने पकड़ा, इसे थोड़ा जो है ना स्केल ज़्यादा कर लेता हूँ। उसके बाद एक्सट्रूड करने के लिए आपने ए ही दबाना है, तो फिर इसमें एक्सट्रूड कर लिया, थोड़ा सा स्केल डाउन छोटा कर लिया इसे कंट्रोल ए दबाकर, फिर स्केल थोड़ा सा, और फिर इससे जो है ना हमने छोटा कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद जो है इसकी फिंगर्स आ जाती हैं। मैं इसे थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। फिंगर्स के लिए आपने फिर इससे बाहर को खींच लेना है और फिर उसके बाद फिर आप मैं एडिट मोड में आकर दिखा देता हूँ आपको। आपने फिर इस वर्टेक्स को पकड़ना है और इसे एक्सट्रूड कर देना है 2 बार। ये इसकी दूसरी फिंगर हो गई, ठीक है। तो टोटल इसकी फिंगर 4 हैं, तो फिर मैं इसे भी एक्सट्रूड कर लेता हूँ और इसे नंबर 4, ठीक है। अब मैं एडिट मोड से बाहर आप आ सकते हैं। एडिट मोड में रहकर ही आप इसे जो ना वर्टेक्स को पकड़ के कंट्रोल ए दबाएंगे तो इसे छोड़ा जो है ना स्केल डाउन कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इनको कर लेता हूँ क्योंकि वो बहुत ही बारीक हैं उसकी उंगलियाँ, ठीक है, फिंगर्स। तो आप भी अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये फिंगर ज़रा छोटी है तो मैं इसे छोटा ही रहने दूंगा, ठीक है। और अब जो है ना एडिट मोड में आज से बाहर में आ जाऊंगा, तो ये रेंडर्ड व्यू में आ रहा है। एडिट मोड से बाहर आ गया। अब मैं इस वर्टेक्स को पकड़ कर थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसे इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो ये तकरीबन इस जैसी फिंगर बन चुकी है। तो आप जब इन वर्टेक्सेस को आगे पीछे ड्रैग करेंगे तो इसकी शेप ख़राब भी हो सकती है। तो आप जो है ना आगे पीछे ड्रैग करके देख लीजिएगा, जिधर इसकी आपको लगे कि पीछे शेप नहीं ख़राब हो रही तो आप उस वर्टेक्स को उधर ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसे मैं स्मूथ कर लेता हूँ। स्मूथ नहीं होगा, आपने जो है ना आप क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि हैंड्स ठीक हैं, फिंगर्स वगैरह सही सेट हो गई हैं, तो आपने जो है
इन मॉडिफायर्स को अप्लाई कर देना है, तो मैं इनको अप्लाई कर देता हूँ। पहले स्किन मॉडिफायर अप्लाई की दिया, फिर सब डिवीज़न, उसके बाद दोबारा फिर आप इससे शेड स्मूथ करेंगे तो ये स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। अगर ना हो तो आप दोबारा और जो है ना मॉडिफायर लगा सकते हैं सब डिवीज़न, अगर इससे आप और स्मूथ करना चाहते हैं, सही लुक देना चाहते हैं। तो मैं इसके जो है ना इससे ऑरिजिन पॉइंट को सेट कर लेता हूँ सेंटर में। उसके लिए आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट में जाकर नीचे सेट ऑरिजिन पॉइंट और नीचे ये सेट ऑरिजिन पॉइंट सेट ये लिखा हुआ है ऑरिजिन टू सेंटर ऑफ मास, तो इधर ऐसे करेंगे तो आपका ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, स्केल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसे मिरर लगा देता हूँ और इधर आकर मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये मिरर इसका लग जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप इसे क्या कहते हैं, स्कल्पटिंग टूल से भी इसे और सेट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी हैं, ठीक लग रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा स्केल ज़्यादा कर लेता हूँ, थोड़ा बैक में ड्रैग कर लेता हूँ बैक, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमने ये बनानी है लेग्स, इसके पाँव वगैरह, तो वो भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। उसके बाद एडिट मोड में आकर एम दबाएंगे, मर्ज एट सेंटर, इसे ऊपर करेंगे ड्रैग, मैं इसे सेंटर में इसके कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसे एक्सट्रूड करेंगे नीचे को Z डायरेक्शन में, और उसके ऊपर जो है ना हम स्किन मॉडिफायर लगाएंगे। उसके बाद जो है सब डिवीज़न मॉडिफायर लगाएंगे, इसे मैं ऊपर कर लेता हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो मैं इसे भी छोटा कर लेता हूँ, उसको होल्ड डाउन, ठीक है। तो आपको ना दिखें वर्टेक्सेस किधर हैं तो आप एडिट मोड में आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसका पाँव नीचे मैं बना लेता हूँ, टांगे इसकी तकरीबन छोटी ही हैं, और ये बन गया हमारा पाँव इसका करेक्टर का, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप जो है ना लेफ़्ट ये कर चाहते हैं कि एक्स डायरेक्शन में से आप स्केल करना चाहते हो, तो इसका जो है ना इसमें क्या होता है जो है ना सॉरी कंट्रोल ए दबाकर जब आप स्केल करना चाहेंगे ना एक्स वाई डायरेक्शन में, तो वो वैसे ही नहीं होगा। अगर हम इस डायरेक्शन में स्केल करना चाहते हैं तो हमने देखना है कि किस डायरेक्शन में पड़ा है, तो इस डायरेक्शन में पड़ा है ना वाई डायरेक्शन में, तो हम वाई डायरेक्शन में स्केल करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है। कंट्रोल ए और वाई दबाएंगे तो फिर जो है ना इस डायरेक्शन में स्केल होगा, ठीक है। तो आप ये ज़हन में रखिए, कंट्रोल ए, फिर मैं वाई दबाता हूँ, इस डायरेक्शन में स्केल कर लेता हूँ, इसे स्केल डाउन, और इसे मैं थोड़ा ग्रैब कर लेता हूँ नीचे से, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ से मैं पीछे से सेट कर लेता हूँ, इसके लिए मैं पीछे से और जो है ना इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ। तो आप जो है ना सॉलिड व्यू में आकर चेक कर सकते हैं कि आपकी शेप सही बन रही है या नहीं। तो आप जो है ना इसे दोबारा सही से सेट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप वो अप्लाई कर देंगे ना तो फिर उसके बाद आप इसको सेट नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि पहले ही सारी चीज़ें सेट कर लें, वरना मॉडिफायर्स जब हम अप्लाई कर दें तो बैक नहीं आ सकते, ठीक है। तो हम इससे बाद में जो है ना स्कल्पटिंग टूल से सेट कर लेंगे, ठीक है। तो इससे मैं मिरर हम बाद में लगाएंगे, अभी क्या करते हैं कि इनको अप्लाई कर देते हैं, इन मॉडिफायर्स को, इससे शेड स्मूथ कर देते हैं। और अब जो है ना स्कल्पटिंग टूल को सिलेक्ट करके ग्रैब टूल को एक्स डायरेक्शन में, और इसे जो है ना हम सेट कर लेते हैं। तो ये अभी सही से नहीं लग रहा, क्योंकि जो है ना ज़्यादा ही लो पोली, तो हम इस पर सब डिवीज़न मॉडिफायर लगा देंगे तो ये सही लगने लग जाएगा। तो हम जो है ना अब ये देख सकते हैं कि एक तरफ से ज़्यादा ऊपर है, एक तरफ से नीचे, तो हम इससे का मिरर जो है ना हटा कर इसे सेट करना पड़ेगा हमें, तो वो हम कर लेते हैं मिरर हटा कर सेट, ठीक है। तो ये सिंपल सा करैक्टर है, बस आपको समझाने के लिए ज़्यादा देर लग रही है क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो इसलिए जो है ना ताकि आपको सही से समझ लग सके, बाद में आपको परेशानी ना हो, तो इसलिए जो है ना हर चीज़ डिटेल में बतानी पड़ती है, आपको करके दिखानी पड़ती है, ठीक है। तो उसके बाद इसे हम मिरर लगा देते हैं इसे भी, तो ये मिरर लग गया। तो ये हमारा करैक्टर जो है ना बन चुका है, इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब इन सारों को हम सिलेक्ट करके ग्रैब करके ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रह गए हैं करैक्टर के हेयर्स। तो अब हम हेयर्स की तरफ जाते हैं। पहले जो है ना हम रेंडर व्यू में आकर इससे जो है ना आप इधर क्लिक करके सीन वर्ड जो है ना ऑन करेंगे तो लाइटिंग आपकी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। तो आपको लाइटिंग वैसे करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम फ़िलहाल इसे सिंपल कलर्स दे देते हैं इसी तरह के,
जैसा ये है, ठीक है। और इसके टीथ रहते हैं वो भी हम ऐड कर लेते हैं सिंपल, उसका हम क्यूब लेकर उससे जो है ना हम इधर ऐड कर देते हैं, स्केल कर लेते हैं और इसे हम ड्रैग करके इधर ले आते हैं, स्केल डाउन थोड़ा, और इससे जो है ना हम एक्सट्रैक्शन में स्केल छोटा कर लेंगे, उससे मिरर लगाएंगे तो वो अपने आप जो है उधर सेट हो जाएंगे। ऐसे आप सिंपल डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, हर जगह पर मिरर लगाने की ज़रूरत नहीं, पर मिरर लगाएंगे तो ये जो है ना सही जगह पर सेट हो जाएगा, जिधर जैसे कि जितना रोटेट ये हुआ होगा तो दूसरा भी उतना ही रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम जो है ना सिंपल वाइट कलर ही रहने देते हैं, ठीक है, टीथ्स का। तो उसके बाद इनका कलर देते हैं आइज़ का। आइज़ का पहले वैसे ऐड कर लेते हैं आइज़, और उनको हम ये दे देते हैं कलर। उसके बाद ये सेंटर में ब्लैक है तकरीबन इतना, तो हम सेकंड कलर ब्लैक कर देंगे, ठीक है। ये ब्लैक हो गया, और इसको हम पकड़ के थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो वो मिरर लगा हुआ तो खुद ब खुद दूसरी तरफ हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ये वाइट है तकरीबन इतना, तो हम नेक्स्ट इससे वाइट दे देंगे, नेक्स्ट कलर अगला। और उसके बाद ये कलर हम क्या करेंगे, ये जो कलर दे देंगे येलो, ठीक है। इन्हें हम थोड़ा सा ऊपर आप इसे कर सकते हैं, आप यानी एडिट मोड में आएंगे, वर्टेक्सेस को सिलेक्ट करेंगे तो इससे सिलेक्ट करके ना इन वर्टेक्सेस को आप ऊपर ड्रैग करेंगे तो वो जैसा वो लुक है आ जाएगा। आप इधर इस व्यू में आकर भी आपने चेक करना है कि आपकी शेप ख़राब तो नहीं हो रही, तो आपने उस हिसाब से आप देख सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ उस हिसाब से आपने इसे सेट करना है। तो इन वर्टेक्सेस को मैं थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ, बड़ा स्केल। तो ये हमारी ऐसी आइज़ बन चुकी हैं, ठीक है। पीछे ठीक हो गया, ऐसे ठीक है। उसके बाद इसके हेयर्स हमने ऐड इधर करने हैं, तो पार्टिकल्स हेयर्स हम इधर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका मॉडिफायर हम जो है ना अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद जो है ना हमने जो इसका ये मुंह है इसके अंदर हमने वो ऐड नहीं करने हेयर्स, तो हम क्या करेंगे, इनको हम डीसेलेक्ट कर लेंगे। आप ये स्लैश वाला बटन दबाएंगे तो आप दूसरे ऐसे अकेले को आप जो ना अलग कर लेंगे सब्जेक्ट को जिसको भी आपने सेलेक्ट किया होगा। उसके बाद हम जो है ना इसे डीसेलेक्ट कर लेते हैं, इसके माउथ वाले हिस्से को, ठीक है। ना हिस्सा कर लेते हैं हम इधर। इसके बाद आपने क्या करना है, वर्टेक्सेस में आना है, इनको आपने अलग ग्रुप बना लेना है, क्योंकि हम इसे फिर इसे असाइन पर क्लिक कर देंगे तो इधर हमें पता चल जाएगा कि ये इतना हिस्सा जो है ना वो हेयर्स वाला है, दूसरा हमने सेलेक्ट नहीं करना। तो उसके बाद हम इधर आएंगे तो उसके बाद हमने पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ में इधर आ जाना है, इधर यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना हो, यहाँ पर हम दे देते हैं हेड हेयर्स। इसकी मैं लैंग्वेज जो है ना सेट कर लेता हूँ हेड हेयर्स, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ वर्टेक्सेस ग्रुप में आएंगे, यहाँ पर जो है ना डेंसिटी सॉरी और लेंथ जो है इसकी हम सेलेक्ट कर लेंगे, हम कितनी रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, यहाँ पर हमने हेयर्स में आ जाना है, ठीक है। और नीचे हमने ये सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद इसकी हेयर्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए हम इसे अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं, इतनी काफ़ी है, ठीक है। एडवांस इधर एडवांस में आपने आ जाना है, ठीक है। एडवांस पर क्लिक कर लीजिए आप, और यहाँ पर हमारे हेयर्स ऐड हो चुके हैं। इसके आप नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। अब नंबर्स को आप कैसे बढ़ाएंगे,
इधर ऐड कर देंगे। पर आपका अगर कंप्यूटर जो है ना ज़्यादा हैवी नहीं है आपका पीसी, तो आप क्या कर सकते हैं, इन नंबर्स को फ़िलहाल कम ही रखिए। इनको सेट वगैरह करने के बाद आप जो है ना नीचे चिल्ड्रन में आकर इनको आप बढ़ा सकते हैं, और फिर इससे जो है ना आप रेंडर कर सकते हैं। क्योंकि पहले अगर आप इसे ऐड ज़्यादा करोगे हेयर्स को, इसके नंबर्स को, तो आपका कंप्यूटर लैग हो सकता है, ठीक है। तो अब जो है ना ये इनको हमने सेट करना है जैसे ये है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इधर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक न्यू आ जाएगा ऑप्शन पार्टिकल एडिट का, ठीक है। हम इधर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है कॉम्ब वाला ब्रश जो है हम सेलेक्ट कर लेंगे, और इसका मिरर जो है आई थिंक ऑन ही होगा। तो मिरर ऑन नहीं है, तो यहाँ पर इसका मिरर भी ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर कई दफ़ा होता है कि मिरर इसका काम नहीं करता। हमने इधर मिरर ऑन किया भी हुआ है, इधर आकर टूल्स में आकर सेलेक्ट करेंगे तो मिरर इसका ऑन है एक्सट्रैक्शन में, पर ये जो ना मिरर काम नहीं कर रहा। तो हम वैसे ही से कर लेते हैं सेलेक्ट। अब इधर से हेयर्स जो है ना ऊपर हैं, थोड़े बड़े हैं, तो हम इनको ऐसे सेट कर लेते हैं। तो जैसे ये हम वैसे उतने उतने से अलग अलग थोड़े कर लेते हैं पार्ट्स में, ठीक है। तो इनको हम ऐसे अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं वीडियो थोड़ी सी जो ना फास्ट कर दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी पहले ही हो चुकी है। उसके बाद इन हेयर्स को आपने थोड़ा बड़ा करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है लेंथ वाले ब्रश पर। इससे सेलेक्ट करने के बाद आप जिन हेयर्स को बड़ा करना चाहते हैं, आप जितनी दफ़ा क्लिक करेंगे उतने बड़े होते जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो इतने ये काफ़ी हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं इनको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ बाहर को, और ये हमारे हेयर्स ये करेक्टर के हो चुके हैं सिलेक्ट। अब ये इधर जो हेयर्स हैं ना ये सही नहीं लग रहे, क्योंकि इसके मुंह के अंदर आ रहे हैं। तो अगर इनको आप काटना चाहते हो तो यहाँ पर कट वाले बटन पर आप आ सकते हैं टूल पर। तो उसके बाद यहाँ पर जितने आप कट करना चाहते हैं उन हेयर्स को आप कट ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतने हेयर्स कट हो चुके हैं। उसके बाद हम इस इधर आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, और यहाँ पर ही हमारे करेक्टर के हेयर्स आ चुके हैं। उसके बाद हम जो है इसका कलर देख लेते हैं। रेंडर व्यू में आएंगे तो थोड़ा सा आपका जो है ना लैग हो सकता है कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं कि ये तो हमने इससे पहले सेलेक्ट किया हुआ है, मुँह वाले हिस्से को जो है ना कलर इसका अलग है, तो हमने वो कलर अलग हम इसका दे देते हैं, पिंक ऐड कर लेते हैं जो हैंड्स का है, ठीक है। तो ताकि हमें पता चल सके ये मुंह अलग है, ठीक है, इसका फेस अंदर से। तो अब इसके बाद जो है ना हम हेयर्स को ज़्यादा करना चाहते हैं, तो हम फिर इधर ऑप्शन में आ जाएंगे, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, आपने चिल्ड्रन को ओपन करना है। यहाँ पर ये जो लिखा हो ना इंटरपोलेटेड, इस पर आपने क्लिक करना है, तो आपके हेयर्स जो है ना ये ज़्यादा हो जाएंगे। आप सिंपल में भी रह सकते हैं और इंटरपोलेटेड में भी आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जितनी अमाउंट आप ज़्यादा करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कम ज़रा कर लेता हूँ। यहाँ पर लेंथ भी जो है आप इधर से भी सेट कर सकते हैं, तो मैं इसे फुली रहने देता हूँ। यहाँ पर रेंडर अमाउंट जो है ना, पहले तो अमाउंट हमारी ये सेट हुई पड़ी है। जब हम रेंडर करेंगे तो इसकी जो है ना, तो इधर जो है ना मैंने ऊपर 2000 सेट किए हैं। तो 2000 का हम इधर जब हम रेंडर अमाउंट 100 या जितने भी करेंगे, अब ऊपर 2000 है, तो इधर हम जो है ना 6 करेंगे ऐड, ठीक है। तो यहाँ पर 6 जो है ना, मतलब कि 6 से हमने किया है, तो ये 12000 हेयर्स इधर रेंडर व्यू में आएंगे। तो इधर डिस्प्ले में हम जितना लाना चाहते हैं ला सकते हैं। तो यहाँ पर रेंडर हम जब क्लिक करेंगे तो रेंडर में ज़्यादा आएंगे। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका कंप्यूटर ज़्यादा हैवी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि डिस्प्ले अमाउंट में कम रहने दे सकते हो। यहाँ पर जो है ना रेंडर अमाउंट में आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा आपको करके दिखा देता हूँ, और ज़्यादा करने के बाद भी आप इनको सेट कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो इधर सही शो नहीं हो रहे। तो यहाँ पर मैं पार्टिकल हेयर्स में आ जाता हूँ। यहाँ पर जो है ना ऑप्शन होगा नेक्स्ट में चिल्ड्रन, तो यहाँ पर चिल्ड्रन वाले भी फिर हेयर्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो इनको मैं थोड़ा कट कर लेता हूँ, ये सही नहीं लग रहे, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना इनको मैं सेट इनको भी कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। तो उसके बाद हम इसे थोड़ा सा कट इन हेयर्स को कर लेंगे। आप इधर भी ब्रश को एफ़ के ज़रिए जो है ना
छोटा बड़ा कर सकते हैं स्केल, ठीक है। तो उसके बाद हम ऐसे ही हेयर्स इधर भी जो है ना ऐड करेंगे नीचे बॉटम वाले हिस्से में, ठीक है। तो फिर उनकर भी अब इनको हेयर्स हम पार्टिकल हेयर्स ऐड करेंगे। अब इसके कलर्स हम अगर अलग रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इसका जो है ना अलग कलर रखूं हेयर्स का, तो आप क्या कर सकते हैं, इधर आकर कोई अलग कलर कोई भी है इधर आप ऐड कर सकते हैं जो रखना चाहिए। उसके बाद इधर आकर आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है नीचे, यहाँ पर रेंडर, हाँ रेंडर में आना है आपने। यहाँ पर मटेरियल का ऑप्शन होगा, मटेरियल में आकर अगर आप ये कलर सेलेक्ट करेंगे तो इसका कलर जो है ना हैंड्स वाला था जो भी उधर ऐड था वो ऐड हो जाएगा इधर। तो आप वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जो करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हेयर्स का ये भी होता है कि बारीक हों या ज़्यादा वो छोटे जो है ना पतले हों, तो उसको आप सेट कर सकते हैं। इधर आकर यहाँ ऑप्शन होता है, तो यहाँ पर भी आप इन चीज़ों को रैंडम के ऑप्शन को आप यूज़ करेंगे तो ये रैंडमली अपने हिसाब से जो है ना ऐसे हो जाएंगे। तो आप अगर ज़्यादा ये ऐसे हेयर्स चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं इनको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। शेप को आप इसकी को चेंज कर सकते हैं जैसे करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। अब इधर ये मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ये देखिए ऊपर क्या हो रहा है, ये इफेक्ट कोई छोटा सा ऐड हो रहा है, ठीक है। यूनियन को भी आप यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा अलग जो है ना वो हेयर्स पर इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। थ्रेश होल्ड को करेंगे तो अलग आ जाएगा। तो आप इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। रूट वाला ऑप्शन है, ये होता है कि आपके हेयर्स कितने बारीक हों तो कैसे हों, ठीक है। आप रेंडर व्यू में जब जाएंगे साइकिल्स में तो आपको तब जो है ना इनका सही पता चलेगा। तो अगर मैं रेंडर व्यू में साइकिल्स में आता हूँ, अगर तो आपने ईवी में यूज़ करना है तो ठीक है, अगर साइकिल्स को यूज़ करना है तो उस जो है ना आप यहाँ पर आकर सेट कर सकते हैं उस हिसाब से। अब यहाँ पर थोड़े अलग लग रहे हैं क्योंकि पहले मैं ईवी यूज़ कर रहा था, ठीक है। तो ये देखिए कितने मोटे हेयर्स लग रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ कि इधर जो है ना ऑप्शन था ये रूट का, तो मैं इसे अगर कम करूँगा, इसे मैं 1 कर देता हूँ, तो ये कितने बारीक हेयर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस ऑप्शन को आप यूज़ करते हुए इससे बारीकियाँ दूसरी तरह आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मोटे कैसे भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो इधर जो है ना ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इस इतने, ठीक है, ठीक है 1.3। तो अब में हम जो है क्या कर सकते हैं कि इधर जो है इससे भी हम हेयर्स इधर भी ऐड कर लेते हैं। हम इधर आएंगे, ये ऐड कर दिया, हेयर्स में आए तो इसके तो हमने पूरी बॉडी पर ही करने हैं। उसके बाद हमने इसकी लेंथ कम कर दी, लेंथ इतनी काफ़ी है तकरीबन। नंबर्स हम कर लेते हैं 5000 इधर, और इधर अब आकर जो है ना हम इससे अब सेट कर लेते हैं। हम इसकी लेंथ जो है ना हम थोड़ी सी कम रख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, ठीक है। इधर ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इधर रख लेते हैं, और इनकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है जिधर वो हेयर्स जो है ना टांगों के करीब हैं, तो इधर से हम थोड़े से कट कर लेते हैं ताकि जो है ना वो अलग ही दिखें टांगों के करीब। तो उनकी लेंथ भी हम थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये लेंथ हमने बढ़ा दी थोड़ी थोड़ी। तो अगर आप और ऐड करना चाहते हैं न्यू हेयर्स तो यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पर आप आकर न्यू हेयर्स भी ऐड कर सकते हैं, तो आप पर है, ठीक है। पहले ईवी में हम रहते हैं, ठीक है। ईवी में आने के बाद से जो है ना हम सेट वगैरह कर लेते हैं जैसे रखना चाहते हैं, ठीक है। अब इधर कलर अलग है तो आप क्या कर सकते हैं, इस हिस्से को सिलेक्ट करके जो है ना आप अलग हेयर्स कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके हेयर्स को अलग आपको देना पड़ेगा। इनको जैसे हमने उधर सेलेक्ट किया था ना वर्टेक्सिस ग्रुप में जाकर, तो इनको अलग ग्रुप आप ऐड कर दें एज। तो फिर इधर आप हेयर जब ऐड करेंगे तो इनका ग्रुप अलग होगा। तो हम इधर जो है ना इनका ग्रुप अलग बना लेते हैं। इधर मुझे लगता है हेयर्स ऐड नहीं है तो इधर हम हेयर्स ऐड नहीं करेंगे, इनका ग्रुप अलग हम बना लेंगे। इसको 1 दे देते हैं जल्दी से। और इनका कलर जो है ना इसका कलर हम थोड़ा सा अलग है तो वो अलग कलर हम जो है ना दे देते हैं। तो इधर ये कलर असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये अलग कलर बन गया। तो इधर जो है ना हम आकर इसका वर्टेसिस ग्रुप जो हमने 1 दिया तो हम 1 सेलेक्ट करेंगे। तो जिधर जो जो हमने वर्टेसिस वाले उधर एरिया सेलेक्ट किया था
तो वो उधर ऐड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इसे जो है ना इस एरिए से हेयर्स को कट कर देते हैं। और उसके बाद जो है ना इसे भी हम थोड़ा सा, यहाँ पर हमने वो किया था रैंडमनेस, आप इधर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना इसका 0.1 0.3 था वो, तो हम इसे भी वो दे सकते हैं। टिप इसकी 0 ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा करैक्टर तैयार हो चुका है। अब जो है ना आप क्या कर सकते हैं, इसे इसका मुंह थोड़ा सा हमने बड़ा करना है, तो वो हम इधर बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया मुंह इसका बड़ा, और ये हमारा हो गया टीथ भी इसके सेट हो गए। ये करैक्टर बन चुका है। अब इसे हम अगर देखें आकर साइकिल्स में, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ईवी में इतना ज़्यादा वो नहीं हेयर्स शो होते जितना कि साइकिल्स में होते हैं। इसका सही व्यू साइकिल्स में पता चलता है कि हेयर्स कैसे हैं, ठीक है। ईवी में हेयर्स सही से शो नहीं होते। अब इधर देखें कि अब अलग आपको लग रहा है। जैसे मैं जीपीयू इधर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो वो और ज़्यादा ये रेंडर हो जाएगा जल्दी, ठीक है, अगर जीपीयू ने सही से काम किया, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसा करैक्टर नहीं है पर थोड़ा वैसा लुक है इस जैसा, ठीक है। पर इधर हमने पार्टिकल हेयर्स का यूज़ किया तो इसलिए ये थोड़ा अलग लग रहा है, ठीक है। इसकी जो है ना हम वो कर सकते हैं, साइज़ इसका थोड़ा कम कर सकते हैं। इधर आकर जो है ना लेंथ इसकी कम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ये थोड़ा मंकी जैसा भी लग रहा है कि उसका हेड है। तो इस तरह से आप अपने करैक्टर्स पर हेयर्स का यूज़ करके उनको बना सकते हैं। इसकी मैं लेंथ थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ, ठीक है। आप चाहें तो इधर भी यूज़ कर सकते हैं हेयर्स का, ठीक है। तो उसके बाद इसकी आइज़ जो हैं, इसकी एक आई बड़ी थी और एक छोटी, इसको हम क्या कर सकते हैं, बड़ा कर लेते हैं इसको मिरर उसका जो है ना अप्लाई करके, ठीक है। अब इसकी आई भी छोटी बड़ी का मसला हल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा करैक्टर बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये जो रूट है ना इसके, जो मैंने पीछे बताया था कि 1.3 रखना है, इसे 1.3 नहीं 0.3 करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। आप थोड़ा बढ़ाकर भी चेक कर सकते हैं, पर जो है ना वो हेयर्स थोड़ा बड़े मोटे दिखाई देंगे जी। आप चेक कर सकते हैं कि ये 1.3 जो मैंने सेट किया था उसके जो है ना रेंडर है, और ये जो 0.3 है उसका रिज़ल्ट है। तो ये जो 0.3 वाला है ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बेटर रिज़ल्ट है। तो आप जो है ना वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप जब भी पार्टिकल हेयर्स को यूज़ करेंगे तो इसका आप ध्यान से इसे यूज़ करेंगे तो आपको बेटर रिज़ल्ट मिलेंगे। आप इधर देख भी सकते हैं कि ये जो है ना ये कैसा लग रहा है और ये कैसा लग रहा है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसके हेयर्स भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरह इससे यूज़ कर सकते हैं। इसे जो है ना आपने रूट को 0.3 रखना है, जो मैंने पीछे मेंशन भी कर दिया है। उसके बाद आप जो है अगर हेयर्स को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, जैसे अभी तो सिर्फ ये जितने डिस्प्ले हो रहे हैं ये कम है रेंडर, इधर आपका जो है ना रेंडर व्यू में आएंगे। अगर आप जो है ना इसे जब रेंडर करेंगे तो हेयर्स जो है ना कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर आप उससे बढ़ाना चाहते हैं तो आपका जो रेंडर ये अमाउंट है आप इसे ज़्यादा करेंगे तो ये जो है ना रेंडर जब आप करेंगे तब हेयर्स ज़्यादा आ जाएंगे उधर, ठीक है, रेंडर में। अगर आप इसे कम करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि हेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, अब हम इसे कम रखना चाहते हैं, तो आप इस अमाउंट को हटा सकते हैं। बाकी सारी मैंने जो है ना सेम सेटिंग्स यूज़ की हैं। और ये जो है ना रेंडर अमाउंट जो है मैंने ये 20 रखा है, 20। तो आप इससे सेट अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम या ज़्यादा करके दे सकते हैं, जैसे आपको बेटर रिजल्ट लगे वैसे यूज़ कर सकते हैं। और रूट का भी मैंने आपको बता दिया, आपने 0.3 रखना है या आप कम ज़्यादा करके देख सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो ये है आज की वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल गुरु पाकिस्तानी को, और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।